एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ निशा अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। सो आज है शब बारात और अभी कुछ ऐसी कुछ असर के बाद का टाइम है और मुझे अभी बहुत सारा काम है। वैसे मैं फ़्रेश हो गई हूँ, चेंज वगैरह सब कर लिया है, बस अब नोनों को रेडी करूँगी, उसके बाद किचन में जाऊँगी और बहुत सारा काम जो मुझे करना है, अभी वो खाना बनाना है, बहुत सारे काम है जो करने हैं। सो चलो देखते हैं कि मेरी शब बारात कैसी जाती है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। मैंने स्टार्ट कर दिया क्लीनिंग से। सबसे पहले मैं सोचा सबसे पहले रूम क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि कोई आता है तो रूम में सबसे पहले जाता है ना, तो इसलिए मैंने सबसे पहले रूम क्लीन किया, बेडशीट वगैरह चेंज की। वैसे एक बार ना सुबह के टाइम पे मैंने सारी सफाई कर दी थी, सब कुछ क्लीन कर दिया था, बट अभी शाम के टाइम पे दोबारा से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि फिर से रूम ऐसी मेसी हो गया था थोड़ा, और बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी। और मुझे ना शब बारात वाले दिन ना वाइट कलर की बेडशीट बिछाना ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो रूम वगैरह मेरा सब क्लीन हो गया। चलो मैं आपको दिखाती हूँ अब नूनू का ड्रेस, कि नूनू आज क्या वेयर करेगी। तो नूनू का ये फ्रॉक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्रॉक है जो आज मैं उसको पहनाऊंगी। तो चलो नूनू को फटाफट से पकड़ के रेडी कर देते हैं, क्योंकि इसको पकड़ के रेडी करना थोड़ा मुश्किल काम है। पता है किसी भी चीज़ में मुझे तंग नहीं करती है इतना ज़्यादा, शार भी आराम से कर लेती है, सब कुछ आराम से करवा लेती है, बट जब कपड़े पहनने का टाइम आता है उस टाइम पर इतना ज़्यादा चिढ़ती है, पता नहीं क्या इसको अच्छा नहीं लगता है। बस वो चाहती है कि बहुत कंफर्टेबल कपड़े में उसको पहनाऊँ, और मैं उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़े पहनाती हूँ, लेकिन फिर भी ना वो थोड़ा परेशान मुझे करती है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे परेशान नहीं करी, बट वो थोड़ा थोड़ा चिड़ चिड़ के कपड़े पहन रही थी। उसके बाद मैंने उसके हेयर वगैरह कॉम्ब किए और उसको अच्छे से मैंने यहाँ पर रेडी किया। आप लोग मुझे बताना, आप अपनी शब बारात वाले दिन क्या क्या करते हो, कैसे अपना सारा टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि हर इंसान का एक अलग अलग रूटीन होता है, हर इंसान कुछ अलग से कुछ ना कुछ करता है। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग क्या क्या करते हो। वैसे ना नोनू की दूसरी शब बारात है, जब पहली शब बारात आई थी तो नोनू उस टाइम आई थिंक 4 महीने या 5 महीने की थी, बहुत ज़्यादा छोटी सी थी, शायद 4-5 महीने की थी, हाँ बहुत ज़्यादा छोटी थी, उसको कुछ इतनी समझ नहीं थी। अभी फर्स्ट टाइम ऐसा समझ लो उसके लिए पहली शब बारात ऐसी है कि वो उसको थोड़ा समझ है, वो खुश हो रही है, सोच रही है कि पता नहीं क्या हो रहा है, सब तरफ चहल पहल है और ना सब घर में रेडी हो रहे हैं, सफाइयाँ चल रही हैं, खाना बन रहा है, तो बच्चे देख के थोड़ा सोचते हैं कि क्या हो रहा है। तो लेकिन अभी नोनू समझने लगी थोड़ा थोड़ा, तो बहुत ज़्यादा खुश है। तो नोनू का फाइनल लुक कुछ ऐसा है, और नोनू रेडी होने के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, आप लोग देख लें कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो बस इसको रेडी करने के बाद मैं लेके जाऊँगी नोनू को दादी दादा के पास, उससे उनसे मिलाने के लिए। रेडी होने के बाद नोनू उन्हीं के पास सीधा जा रही है, उसके दादा बहुत देर से उसको आवाज़ लगा रहे थे, बस मैंने बोला मैं रेडी करके उसको लेकर आती हूँ, तो बस उसके दादों के पास वो जाएगी, मैं उसको छोड़ कर आऊँगी, क्योंकि उसके बाद ही मैं थोड़ा बहुत कुछ काम कर पाऊँगी ना, तो इसलिए मैं उसको वहाँ पर छोड़ कर आ गई। और फिर मैं आ गई हूँ अब किचन में, क्योंकि अब मुझे बनाना है अपना खाना। तो आज मैं बनाऊँगी भिंडी गोश्त, हस्बैंड की फरमाइश पे बन रहा है। वैसे में मेरा बिरयानी बनाने का मन था, पर हस्बैंड ने बोला नहीं आप ना कुछ ऐसा नॉर्मल सा खाना बनाओ, सालन रोटी खाने का मन है, तो बस मैंने इसलिए भिंडी गोश्त डिसाइड किया, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका फेवरेट है। तो बस नॉर्मल सा मैंने प्याज वगैरह डाली है इसके अंदर, ऑयल में काफ़ी सारा ऑयल लिया था, उसमें गोश्त को थोड़ा फ्राई किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, ये सब नॉर्मल सारे मसाले डाल के गोश्त को ना मैंने कुकड होने के लिए छोड़ दिया है। और दूसरी साइड में बना रही हूँ यहाँ पर दही की फुल्कियाँ, इसको दही की पकौड़ी भी बोलते हैं। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने छाछ मंगा ली थी, दही नहीं मिला था आज पता नहीं क्यों, तो बस मैंने छाछ जो मट्ठा होता है ना उसे मंगा लिया। उसके अंदर मैंने डाला था नमक और लहसुन और साबुत लाल मिर्ची पीस कर मैंने पेस्ट बना के उसमें डाला था, और फिर बेसन में भी मैंने ये सारा कुछ मिला के ना एक पेस्ट घोल बना लिया था बेसन का। और यहाँ पर भिंडी वगैरह मैंने अपनी वॉश की। अगर आप लोग जानना चाहते हैं मैंने बेसन में क्या क्या ऐड किया है तो मैं वो भी आप लोगों को बता दूँगी। मैंने उसके अंदर डाला है प्याज, हरी मिर्ची और गार्लिक और साबुत लाल मिर्च का पेस्ट बना हुआ मैंने उसके अंदर डाला है। अब इस साइड में कर रही हूँ भिंडी फ्राई, क्योंकि गोश्त के अंदर ना मैं भिंडी फ्राई करके ही डालती हूँ, उससे जो है ना बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म किया और भिंडी का जो फ्रंट और एंड का पार्ट है उसको कट करके बीच में से कट लगा लिया था, नमक डाल के ढक के छोड़ दिया था। और एक लेमन भी स्क्वीज़ कर दीजिएगा इसके अंदर, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा उससे। गोश्त भी यहाँ पर कुकड हो चुका है प्रॉपर, इसमें टमाटर ऐड किया और अपनी भिंडी को ऐड कर दिया है। भिंडी मैंने पूरी नहीं कट की है, क्योंकि उससे क्या होता है सालन का टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं आता है। अगर आपकी मर्ज़ी तो आप पूरा भी कट कर लीजिए, बट मैंने इसको बीच से एक कट लगाया है बस। और इसके अंदर फिर ऐड कर देंगे हम पानी। वैसे इस टाइम में बहुत अच्छी भिंडी आ रही है, छोटी छोटी। आपको गोश्त में अगर भिंडियाँ डालनी है तो आप कभी बड़ी वाली भिंडियाँ मत लीजिएगा, छोटी छोटी भिंडियाँ आती है ना, अब वो वाली इसमें डालिएगा। तो अब मैं फ्राई करूँगी अपने पकोड़े, जो मुझे ना दही में डालने, दही फुल्की के लिए फुल्की बनाऊँगी मैं। तो यह बेसन मैंने नमक वगैरह टेस्ट किया, बिल्कुल ठीक था। और यहाँ पर मैंने इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। और फ्राई करते करते ही बीच में आ गई थी नूनू, जिसने थोड़ा सा मैं बीच में चली गई थी, अब वापस से आई हूँ। और देखें दही फुल्की जो बन रही है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही है। वैसे जो ये रेसिपी है ना, सारी रेसिपीज़ जो है मेरी अम्मी की होती है, मैं उन्हीं से ही सब कुछ सीखा है मैंने, उन्हीं से पूछकर सारा कुछ। आज भी अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो आज भी मैं उन्हें ही कॉल करती हूँ और पूछती हूँ कि अम्मी ये चीज़ कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। तो बस मेरा यही है आज भी। तो बस
फुल्कियों को मैंने ऐड कर दिया है इस मट्ठे के अंदर। उसके बाद लगाएंगे हम इस पर एक तड़का, जीरे का तड़का लगाना है और कुछ नहीं ऐड करना है अलग से। और ऊपर से आपके पास कोरिएंडर था वो भी ऐड कर दीजिएगा, मैंने ऐड किया, आई थिंक वो क्लिप मिस हो गई है। तो यहाँ पर ये भी रेडी हो गई, मेरा सालन भी रेडी हो चुका है, सारा कुछ बन के रेडी है। और नूनू भी दादू के साथ घूमने चली गई थी और वो घूम के अभी वापस आई है। उसके दादू उसको बलून वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें दिला कर लेकर आए और देखो कितनी ज़्यादा खुश है क्योंकि अभी उसके रेडी नहीं आए हैं। तो उसने बहुत ज़्यादा बाहर जाने की जिद कर रही थी, तो उसके दादू उसको लेकर गए। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ सारा खाना नूनू की दादी को दे के आने के लिए। वैसे एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना। दही फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी और सालन भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप लोग मेरे कहने से एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो चलो अब नूनू की दादी को फटाफट से देकर आ जाते हैं। तो बस मैंने नूनू की दादी को ही देकर आई, इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। आने के बाद वो फ्रेश हुए, शावर वगैरह लिया और यहाँ पर वो रेडी हो रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी लेट आए थे आज। और नूनू उनके आसपास ही घूम रही है क्योंकि डैडी को देखकर तो वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि इसमें कोई शक नहीं है। और उसके डैडी वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ये दोनों सारे रेडी हुए और उसके बाद मैंने लगाया खाना क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था क्योंकि आज तो मैंने दोपहर में भी खाना नहीं खाया था। पता नहीं क्यों आजकल क्या हो रहा है ना, मुझे इतनी कम भूख लगने लगी है, मैं दोपहर का खाना तो मेरा स्किप ही हो जाता है और इसकी वजह से मुझे शाम के टाइम जल्दी भूख लग जाती है। लेकिन वो ऐसा होता है कि नूनू के डैडी लेट आते हैं और हम लोग खाना साथ ही खाते हैं तो और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो पूरा दिन आजकल मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मैंने अपना शेड्यूल बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है खाने पीने का। बस खाना खाया, उसके बाद अपनी इबादत की, नमाज़ वगैरह पढ़ी और बहुत सारी दुआएं की आप लोगों के लिए और अपने लिए। और ये कोई शो ऑफ़ नहीं कर रही हूँ मैं, सब लोग पढ़ते हैं इसलिए मैं भी पढ़ रही हूँ, तो दिखा रही हूँ। ये मेरा रूटीन है जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इसलिए कोई दिखावा मैं नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर ना नूनू जा रही है अपनी डैडी के साथ अब बाहर क्योंकि उसको बाहर जाने का वो कितना शौक है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तब पहले वो दादू के साथ गई थी, अब अपनी डैडी के साथ जा रही है। और आप लोग देखिए हमारी गली के बाहर हो रहा था जलसा रोड पर और कितना क्राउड है ना। शब बारात वाले दिन यहाँ पर जलसा होता है और इतना ज़्यादा क्राउड होता है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, बहुत दूर दूर से मौलाना जो होते हैं यहाँ पर बयान करने आते हैं और काफ़ी लोग दूर से सुनने भी आते हैं। काफ़ी कुछ हमारे तो पास में होता है, स्पीकर्स वगैरह लगे होते तो आवाज़ें आ रही होती हैं। और नूनू बाहर जाए और कुछ ना लेकर आई, नामुमकिन सी बात है। तो नूनू ने यहाँ से बलून दादू के साथ लेकर आई थी, लेकिन अभी डैडी से भी उसने फटाफट से 2-3 बलून ले लिए कि डैडी मुझे भी आप बलून दिला दें। और फिर आ गई वो घर पे आने के बाद उसके डैडी ने दी उसको यहाँ पर शब बारात पर ईदी ईदी कहते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं। वैसे शब बारात में हमारे छोटे बच्चों को पैसे देते हैं, बड़ों को भी देते हैं। वैसे नूनू के डैडी मुझे भी देते हैं और नूनू को भी दिए और नूनू ने फटाफट से पैसे उठा लिए। फिर नूनू की डैडी बोलने लगी कि चलो तुम्हें भी थोड़ा बहुत घुमा कर ले आते हैं। तो आज उनका मन था अपने ससुराल जाने का, तो सरफराज ने खुद से बोला कि चलो आज तुम्हारी अम्मी के घर चलते हैं। तो हम लोग वहाँ पर रेडी होके फटाफट से नूनू को भी रेडी किया है यहाँ पर, क्योंकि नूनू अपनी जैकेट लेके घूम रही है इधर से उधर। वैसे नूनू ऑलरेडी रेडी थी, बस उसको जैकेट वगैरह पहनाया। और बाहर निकलने के बाद का क्राउड, ओ माय गॉड, गाड़ियाँ निकलने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी और बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ट्रैफिक था, जिसकी वजह से हम लोग बहुत मुश्किल से आज घर पर पहुँचे। और रास्ते में ना मैंने इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे देखे। आज हर कोई अपने छोटे छोटे बच्चों को बाहर घुमाने के लिए निकला हुआ था, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना बच्चों के लिए ही होती हैं। बच्चे इस तरह की रौनक देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम लोग रास्ते में एक बेकरी पर रुके, कुछ सामान लेना था, नूनू को भी कुछ चीज़ दिलानी थी क्योंकि नूनू को पेस्ट्री वगैरह खाना पसंद है। कुछ चीज़ें इसको यहाँ से हमने पसंद करा के दिलाई। और नूनू इन दिनों इतनी ज़िद्दी हो गई है कि मुझे ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसने इतना ज़्यादा परेशान किया, यहाँ पर इतनी चीज़ें मांग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। और उसको मैं ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं दिलाती हूँ, लेकिन फिर भी उसके ज़्यादा इंसिस्ट करने पर मैंने 1-2 चीज़ें उसको यहाँ पर दिला दी थी। और थोड़ा सा सामान यहाँ पर मैंने लिया है अमल के लिए, मेरी भांजी जो कि घर पे आई हुई। यहाँ पर देखे मैं घर पे पहुँच गई और मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई हैं मेरी बहनें, क्योंकि मैं सरप्राइजली उनको सरप्राइज़ करने पहुँच गई थी अचानक से। और नूनू के नानी नाना तो मुझसे मिले ही नहीं, उन्होंने तो नूनू को फटाफट से ले लिया था। और यहाँ पर अम्मी को काम मिला हुआ था कॉफ़ी बनाने का, वो बना रही थी यहाँ पर कॉफ़ी। वैसे कॉफ़ी जो है वो अफशा बनाएगी, लेकिन अम्मी को ना इसको मिक्स करने का काम दिया हुआ था। यहाँ पर अच्छे से कॉफ़ी मिक्स हो गई थी और देखिए कितनी ज़्यादा मज़े की दिख रही है ना। और ये बनी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और इस तरीके से अगर कॉफ़ी बनाओ ना तो बहुत अच्छे से बबल्स भी आते हैं। अगर डायरेक्टली आप दूध के अंदर कॉफ़ी मिक्स कर दो तो ऐसा मज़ा नहीं आता है। अगर अलग से आप शुगर के अंदर कॉफ़ी मिक्स करके डालो ना तो उससे बहुत ही ज़्यादा बबल्स वाली कॉफ़ी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये इतनी कड़क और अच्छी कॉफ़ी थी वाकई में, ऐसी कॉफ़ी मैंने अब से पहले नहीं पी जितनी मज़ेदारी कॉफ़ी थी।
तो इसको हमने ट्राई किया और इसके बाद ना हमने इतनी ज़्यादा बातें की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज, क्योंकि शब बारात वाले दिन वैसे मैं ज़्यादा नहीं जाती, कहीं भी नहीं जाती हूँ वैसे। आज अचानक से ही मैं चली गई थी, वरना आज के दिन मैं ज़्यादातर घर पे रहती हूँ, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा क्राउड होता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है बाहर निकलना। बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज मैं बोल रहा हूँ तो तुम नहीं जा रही, तो बस मैं उनके इतना इंसिस्ट करने पर चली गई थी। उसके बाद नूनू और अमल ने बहुत ज़्यादा खेला, आपस में मस्ती की, और इनकी लड़ाइयाँ भी बहुत होने लगी हैं आजकल, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और नूनू फिर से वही मस्ती जोन में आ गई अपने, उसने अफशा को इतना ज़्यादा परेशान किया है ना, ये आप लोग देख सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद ना नूनू अफशा को अपने साथ का समझती है, उसके साथ इतना ज़्यादा खेलती, क्योंकि जब ये सब मैं देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ जब इसकी शादी हो जाएगी ना तो पता नहीं वहाँ जाने के बाद हमारे किस तरह दिल लगेगा, क्योंकि मेरा तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि उससे मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और यहाँ पर मैंने खाई कड़ी चावल, वैसे डिनर में करके गई थी, लेकिन ना कड़ी चावल देख के थोड़ा मन ललचा गया मेरा, और अब बस अम्मी कहने की थोड़ा सा ट्राई कर लो, मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस मैंने वो खा लिए। उसके बाद हम पेस्ट्री वगैरह लेकर गए थे, तो बच्चे उसको केक ही समझते हैं, तो अमल यहाँ पर कट करने बैठ गई, उसने सोचा कि बस ये मेरा बर्थडे केक है, तो वो उसको केक समझकर कट करने लगी थी यहाँ पर। और नूनू को तो अपनी मस्ती में रहती है नाना के पास, इधर उधर, क्योंकि अभी छोटी है तो इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं समझती है। और यहाँ पर हम लोग सब क्लैपिंग कर रहे थे, क्योंकि वो बोल रही थी कि क्लैपिंग करें, मेरा बर्थडे है, तो यहाँ पर हम सब ने क्लैपिंग की। तो बस ये था आज का व्लॉग, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मुझे ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों की शब बारात का दिन कैसा जाता है और आप लोग क्या क्या करते हो उस दिन पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड डू सब्सक्राइब।